नमस्कार, मैं हूं खुशीलाल और आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नगर निगम से जुड़ी आउटसोर्सिंग कंपनी आकांक्षा के सफाई कर्मियों का हंगामा। मानदेय भुगतान की मांग को लेकर किया कार्य बहिष्कार। कार्य बहिष्कार होने से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य प्रभावित होने की संभावना। अपनी मांग पर अड़े हैं सफाई कर्मी। आर्यन गुमशुदगी मामले में 72 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस को अब तक नहीं लगा कोई सुराग हाथ। खोजी कुत्ता और गोताखोरों का भी लिया गया सहारा। एसपी ने प्रशिक्षु आईपीएस की अगुवाई में गठित किया स्पेशल टीम। आर्यन की सभी स्तरों पर चल रही खोजबीन। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। किसानों द्वारा अच्छी खेती कर बेहतर पैदावार करने को लेकर बेंगाबाद के कृषि विज्ञान केंद्र में हुई 16वां वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक। जिले भर के जुटे कृषि वैज्ञानिक। और गिरिडीह डीएसओ ने किया गांवा एफसीआई गोदाम का निरीक्षण से मचा हड़कंप। स्टॉक रजिस्टर, सेल रजिस्टर, गुणवत्ता और वजन की हुई जांच। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह नगर निगम से जुड़े आउटसोर्सिंग कंपनी आकांक्षा में काम करने वाले सफाई कर्मियों ने कार्य बहिष्कार करते हुए जमकर हंगामा किया। सफाई कर्मियों के बहिष्कार करने से अब गिरिडीह शहरी क्षेत्र में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य प्रभावित होगा। कर्मियों का आरोप है कि आकांक्षा कंपनी उन्हें समय पर मानदेय नहीं देती है, साथ ही पीएफ से जुड़े कागजात भी नहीं दे रही है। गिरिडीह नगर निगम के वार्डों की सफाई का जिम्मा लेने वाली आकांक्षा एजेंसी के कर्मियों ने वेतन और पीएफ कटौती के प्रमाण की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार कर दिया है। सोमवार को इसे लेकर एजेंसी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कर्मियों के कार्य बहिष्कार किए जाने से सफाई कार्य प्रभावित हो गया है। सफाई कर्मियों ने बताया कि 2016 से वे लोग आकांक्षा एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं। हर बार समय पर मानदेय देने की बात की जाती है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है। अभी तक दिसंबर का मानदेय नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले यह भरोसा दिया गया था कि 10 से 12 तारीख तक मानदेय दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कार्य बहिष्कार कर रहे कर्मियों का कहना है कि उनके मानदेय से पीएफ का पैसा तो काटा जा रहा है, लेकिन इसका प्रमाण उन्हें नहीं दिया गया है। उन्हें पीएफ का खाता नंबर भी नहीं मिला है। मेडिकल के नाम पर भी पैसा की कटौती हो रही है, लेकिन मेडिकल की सुविधा नहीं दी जा रही है। वहीं सुपरवाइजर राजा खान ने कहा कि एजेंसी ने दूसरे पेटी कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया है। इसके बाद से कर्मियों की परेशानी बढ़ गई है। सफाई कर्मियों को काफ़ी कम तनख्वाह मिलती है, वह भी समय पर नहीं मिले तो कार्य बहिष्कार के अलावा कर्मियों के पास कोई उपाय नहीं है। इधर वर्तमान में एजेंसी का काम देख रहे अजीत का कहना है कि कर्मियों के सभी समस्याओं का हल निकाला जाएगा। वापस किया हम लोग का वापस कराओ, 2 साल से कर पीएफ का पैसा वापस कराओ, 2 साल का हम लोग पीएफ कटाया, उसको वापस किया हम लोग का वापस कीजिए। 2016 से हम लोग काम कर रहे हैं। 2016 से हम लोग पीएफ पैसा नहीं मिल रहा है, और जो हम लोग को महीना तनख्वाह है बोलते 10 तारीख को देंगे। हम लोग को एक महीना 20 दिन 25 दिन हो जाता है, तो हम लोग घर में खर्चा हो जाता है। राशन नहीं है, चावल नहीं, आटा नहीं, लहसुन नहीं, प्याज कुछ भी नहीं। बच्चे पढ़ाई के पैसे नहीं दे पा रहे सर। इसरी बाजार के अर्गा घाट से लापता हुए आर्यन को खोजने में निमिया घाट पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। गुमशुदगी के 72 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। यहाँ तक खोजी कुत्ता और गोताखोर की टीम भी लगातार सर्च अभियान चला रही है। बावजूद इसके लापता आर्यन का अब तक सुराग हाथ नहीं लगा है। निमिया घाट थाना क्षेत्र के इसरी बाजार स्थित अर्गा घाट से बीते 15 जनवरी की शाम से लापता 8 वर्षीय आर्यन कुमार का 72 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बताया जाता है कि बीते 15 जनवरी की शाम को लालेश्वर यादव का 8 वर्षीय पुत्र आर्यन कुमार अपने घर के समीप से ही लापता हो गया, जिसके बाद से पुलिस और परिजनों के द्वारा लगातार बच्चे की खोजबीन की गई। हालांकि अब तक बच्चे का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। इधर घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं गिरिडीह के प्रशिक्षु आईपीएस हारिस बिंजमा ने घटना के बाद से 4 टीम बनाकर लगातार बच्चे की तलाश में इधर उधर भटक रही है।
इस दौरान बोकारो से आए खोजी कुत्ते की टीम को भी लाया गया, लेकिन टीम के द्वारा भी कोई सफलता पुलिस को हाथ नहीं लगी। जबकि सोमवार को गोताखोरों की भी टीम क्षेत्र के नदी नाले एवं तालाबों में खोजबीन की, लेकिन गोताखोरों की टीम को भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी। जबकि बच्चे की तलाश के लिए पुलिस की टीम सभी स्तरों पर खोजबीन में जुटी हुई है। वहीं बच्चे के नहीं मिलने से अब लोगों में भी आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है और पुलिस के लिए बच्चे को खोजना एक चुनौती बन गई है। बच्चे की तलाश के लिए गिरिडीह एसपी अमित रेणु भी लगातार अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। एसपी द्वारा गठित टीम में एएसपी हारिस बिन जमा, डुमरी एसडीपीओ नीरज कुमार सिंह, सर्किल इंस्पेक्टर आदिकांत महतो, डुमरी थाना प्रभारी राजू मुंडा, निमिया घाट थाना प्रभारी विकास पासवान शामिल हैं। किसानों द्वारा अच्छी खेती कर बेहतर पैदावार करने के उद्देश्य से बेंगाबाद स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में 16वें वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में रांची से आए डॉक्टर सोहन राम बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। बेंगाबाद प्रखंड के फिटकोरिया गांव स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में सोमवार को 16वें वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक की गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि रांची से आए डॉक्टर सोहन राम उपस्थित थे। मौके पर कृषि विज्ञान से जुड़े कई वैज्ञानिक, प्रखंड में कार्य कर रहे प्रखंड कृषि पदाधिकारी, बीटीएम, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी सहित कई किसान उपस्थित थे। इस मौके पर डॉक्टर राम ने कहा कि दलहन, तेलहन, मूंगफली आदि कई फसलों में वित्तीय वर्ष 20 से 21 तथा आगामी वित्तीय वर्ष 21 से 22 में प्रयोग करने के पश्चात उपलब्धि हासिल होने पर वित्तीय वर्ष 22 से 23 में इसे लागू किया जाएगा, ताकि किसानों को इसका भरपूर लाभ मिले। वहीं मौके पर उपस्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के प्रधान डॉक्टर DK रूसिया ने कहा कि किसानों को अच्छे पैदावार लेने के लिए प्रत्येक 3 वर्ष में 12 से 15 इंच तक जमीनों की खुदाई करनी होगी। इससे कीड़े मकोड़े नष्ट होते हैं। साथ ही देसी हल को हटाकर लोहे का हल लगाना काफी उत्तम होगा और इस क्षेत्र में तीसरी फसल लेना काफी महत्वपूर्ण है, ताकि कृषि के क्षेत्र में लागत कम से कम हो और मुनाफा अधिक हो। मौके पर डॉक्टर ललित दास, डॉक्टर देवकांत प्रसाद, DDM नाबार्ड आशुतोष प्रकाश, डॉक्टर नवीन कुमार, डॉक्टर आदर्श कुमार श्रीवास्तव, भूमि संरक्षण पदाधिकारी दिनेश मांझी, मधुकर कुमार, मनोज कुमार, सुभाष रजक, रजनीश कुमार, डॉक्टर JA आनंद, रूबी कुमारी सहित कई उपस्थित थे। तरह का चीजों को कर रहे हैं और करेंगे। पिछले बार जो हम लोगों ने किया कि जैसे कि आलू की बीमारी होती है, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि भिंडी की बीमारी होती है, या हम लोग चारा के विषय में बात करते हैं कि चारा जो सो उपलब्ध नहीं हो पाता है। उस विषय में हम लोग जो सो कर रहे हैं कि चारा का कौन सी ऐसी वेराइटी रखा जाए, प्रभेद रखा जाए, या किस चारा किस तरह का चारा करें। तो चारा में बहुत तरह का घास होता है, जैसे हम लोग दीनानाथ घास, एक अभी क्या था वो हाइब्रिड नेपियर है। फिर हम मकई का भी आज चर्चा कर रहे थे, अमेरिकन टाउन कमेटी की, जिसमें सभी प्रकार के लोग जिला से जितने भी पदाधिकारी कृषि और कृषि से संबंधित ब्लॉक और जितने हमारे कृषक मित्र हों, मत्स्य मित्र हों, BTM हो, ATM हो, सभी लोग और प्रगतिशील किसान, FPO, जितने भी लोग होते हैं सब इसके सदस्य होते हैं। मार्गदर्शक के रूप में ये सारी अपनी भूमिका अदा करते हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारी क्षेत्र की जलवायु के अनुरूप हमारे यहाँ किस प्रकार की खेती और खेती से संबंधित, चाहे वह पशुपालन से हो, चाहे वह मशरूम उत्पादन से हो, या फसलों से दलहन, तिलहन, अनाज, किसी भी प्रकार की फसलों से संबंधित हो, सब पर हमारे यहाँ से जो अनुसंधान होकर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा निकलकर आता है,
उसकी अच्छी वैरायटी, अच्छी किस्में जो पूरे झारखंड या खास करके उसका एक हम लोग अपने यहाँ भी प्रदर्शन करते हैं। गिरिडीह नगर निगम के सभागार में दुकान बंदोबस्ती को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में बंदोबस्ती को लेकर कई दुकानदारों ने हिस्सा लिया। मौके पर 6 में से मात्र 3 दुकानों की बंदोबस्ती की गई। शहरी क्षेत्र के हुट्टी बाजार स्थित हटिया परिसर में गिरिडीह नगर निगम द्वारा बनाए गए दुकानों की बंदोबस्ती कराई गई। सोमवार को निगम के सभागार में सिटी मैनेजर मंजूर आलम, विशाल, सुमन सहायक अभियंता, नरेश कुमार कन्या अभियंता, विमल सोरेन कर्मचारी, शंभू सिंह की अध्यक्षता में बंदोबस्ती कार्य संपन्न कराया गया, जिसमें मात्र 3 दुकानदारों ने हिस्सा लिया। बताया जाता है कि नगर निगम ने अपने आर्थिक स्रोत को विकसित करने के उद्देश्य से शहर के हुट्टी बाजार में व्यवसायी दृष्टिकोण से 6 दुकान बनाकर तैयार किया है। सोमवार को सभी दुकान की बंदोबस्ती को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में 6 में से मात्र 3 दुकानों की बंदोबस्ती की गई। बंदोबस्ती के लिए 2,22,327 रुपए की उच्चतम बोली लगाई गई। हम बार एक बात बोल रहे, क्लियर कट समझ लीजिए कि जो एडवर्टीजमेंट निकला था आप लोग पढ़ के आए वो चीज़ था। बाकी अगर कोई भी किसी भी तरीके इंतजाम किए और 28 तारीख को हुट्टी बाजार में दुकानों का आवंटन की प्रक्रिया की गई। पूर्व में 28 दुकानों का नीलामी हो चुका है। बचे हुए 22 दुकानों के लिए सूचना दी गई थी पेपर में। कुल 6 आवेदन आए, जिसमें 3 लोगों ने नीलामी में भाग लिया और 3 दुकानों का आवंटन आज सफलतापूर्वक किया गया। बचे हुए जो दुकान हैं उनके लिए फिर से नोटिस जारी की जाएगी और फिर टेंडर करके हम लोग इसको नीलाम का प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। गिरिडीह डीएसओ गौतम भगत ने सोमवार को गांवा स्थित एफसीआई गोदाम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टॉक रजिस्टर, सेल रजिस्टर, गुणवत्ता, वजन आदि की जांच की। साथ ही पैक्स केंद्रों में धान की खरीदारी व उसका गोदाम की भी जानकारी लिया। गांवा प्रखंड स्थित एफसीआई गोदाम का गिरिडीह डीएसओ गौतम भगत ने सोमवार को औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गोदाम में रखे खादानों की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्टॉक रजिस्टर, सेल रजिस्टर, गुणवत्ता, वजन आदि की जांच के साथ ही पैक्स केंद्रों में धान की खरीदारी व उसका गोदाम की भी जानकारी ली। इस दौरान गिरिडीह डीएसओ गौतम भगत ने बताया कि सोमवार को उनके द्वारा गांवा, तीसरी व देवरी प्रखंड के एफसीआई गोदाम का निरीक्षण किया गया है, जिसका मंशा यह जानना है कि प्रखंड के सभी डीलरों के पास ससमय अनाज पहुंच रहा है या नहीं। साथ ही उन्होंने कहा वे चाहते हैं कि जितने भी लाभुक हैं सभी को समय पर राशन मुहैया कराया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने ग्रीन कार्ड के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जिले में अब तक कुल 500 ग्रीन कार्ड निर्गत कराया गया है और 1000 कार्ड बनकर तैयार है। साथ ही बचे हुए लाभुकों के फार्म को मंगवाने का कार्य किया जा रहा है, जिसे 31 जनवरी तक अत्यधिक संख्या में निर्गत कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जितने भी गरीब गुरबा लोग हैं उन्हें जल्द ही राशन कार्ड का लाभ देने के लिए पंचायत स्तरीय एक समिति का गठन किया गया है और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उसे प्राथमिकता देते हुए कार्ड जल्द ही निर्गत कर दिया जा रहा है। आप कहाँ हैं? इसी ब्लॉक में? जी सर। जनसब में कि हमारे गोडाउन और हमारे एमओ के कार्यकलाप के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और सभी गोडाउन में हमारा जो स्टॉक है, स्टॉक रजिस्टर, सेल रजिस्टर और हमारा सभी प्रकार के पंजियों का हम लोग जांच करने आए हुए हैं। हमारा मंशा ये है कि हमारे जो भी डीलर हैं उनके पास जो हमारा राशन है समय पे पहुंच रहा है कि नहीं, और हमारा डीएसडी डोर स्टेप डिलीवरी का जो काम हो रहा है वो सही से हो रहा है कि नहीं, इसका जांच करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। और हमारा मंशा यही है कि हमारे लाभुक तक जो अनाज पहुंचना है समय से पहुंच जाए और उनको समय से अनाज मुहैया कराया जाए। यही हमारा ध्येय है और सभी को समय से राशन उपलब्ध हो जाए। आगे हमारा प्रयास यही रहेगा कि सभी ब्लॉकों का हम लोग निरीक्षण करेंगे और
सभी जगह पे गिरिडीह जिला में सभी जगह पे समय से खाद्यान्न आपूर्ति का प्रयास करेंगे, यही हमारी इच्छा है। और सभी गरीब तबके के लोगों को समय से अनाज उपलब्ध हो जाए, यही हमारी मंशा है। सर बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड निर्गत नहीं हुआ था, उसके लिए फिर से दोबारा रिवेरिफिकेशन वगैरह किया गया था, तो उसका आगे क्या अभी हमारे पास जो है अभी ग्रीन कार्ड बनना शुरू हो गया है। हम लोग करीब अभी 500 ग्रीन कार्ड इशू कर चुके हैं, जिसमें हम लोग सरकार के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में हम लोग 200 कार्ड बांट चुके हैं। और अभी हम लोग करीब 1000 से ऊपर कार्ड हम लोग बना चुके हैं। जहाँ तक गाँव प्रखंड का प्रश्न है, तो हम लोग यहाँ से मैक्सिमम जो भी हमारे लाभुक लोग यहाँ ऑनलाइन किए हैं पोर्टल पे, उसको हम लोग हमारे एमओ के माध्यम से और हमारा जांच के द्वारा जो भी फॉर्म आया हुआ है उसको अविलंब मंगाने का काम कर रहे हैं। और मंगाने के बाद हम लोग बीएसओ लॉगिन से डीएसओ लॉगिन में आ जाने के बाद हम लोग तुरंत उसको बना के हम लोग लाभुक तक पहुँचाने का काम करेंगे। इसका हम लोग को टाइमलाइन दिया गया है 31 जनवरी तक। हम लोग कोशिश करेंगे मैक्सिमम लाभुक को इसका लाभ मिले। सर अगर कोई अधिक जरूरतमंद लोग होंगे तो उनके लिए किस प्रकार से बन सकता है? वैसा होता नहीं है, जो भी ज़रूरतमंद है सभी अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद जो गरीब व्यक्ति हैं हम लोग उसके लिए एक समिति बना के रखे हैं। पंचायत लेवल पे मुखिया का, वार्ड का, हमारे पंचायत सेवक मास्टर लोग हैं, टीचर लोग हैं, उसके एक समिति बनी हुई है। और समिति में जो भी निर्णय होता है और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार निर्णय लेना है, तो निर्णय के अनुसार ही हम लोग उसको लाभुक को प्राथमिकता देते हैं। प्राथमिकता के आधार पर जो भी गरीब व्यक्ति है वो अगर उसका नाम आता है तो उसका कार्ड बनाने के लिए लोग बीएसओ लॉगिन में एंट्री करते हैं और उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। और वो डीएसओ लॉगिन में आने के बाद हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है, फटाक से बन जाती है कार्ड। गिरिडीह सदर प्रखंड के सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता गिरिडीह बीडीओ डॉक्टर सुदेश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मौके पर कई कर्मी मौजूद थे। गिरिडीह सदर प्रखंड के सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर सुदेश कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से पीएम कृषि के लाभार्थियों को 100% केसीसी से आच्छादित करने के संबंध में चर्चा की गई। इस दौरान सदर प्रखंड में चल रहे विकास योजनाओं पर चर्चा किया गया। बैठक में पेंडिंग पड़े योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया। बैठक में मुख्य रूप से प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, कृषक सलाहकार समिति, जनसेवक, DLWU सहित कर्मचारी गण उपस्थित थे। किसान को सर उठाया गया था रजिस्टर 2 के आधार पर, इसमें हम लोग से कोई डाटा नहीं लिया गया। आपको वहाँ लेकिन रिपोर्ट में देना पड़ेगा, फिर तो अपूर्ण रिपोर्ट रहेगा। दूसरा है वनाधिकार पट्टा से संबंधित है, जिसमें गिरिडीह ब्लॉक में 1469 लाभुक है, जिसमें भी पीएम किसान से में निबंधन कराना है। तीसरा धान अधिप्राप्ति से संबंधित है, जिसमें पैक्स में सभी कृषकों को धान जमा कर देना है। चौथा है फसल आच्छादन से संबंधित, जिसमें रबी फसल का कितना आच्छादित हुआ है। इस मैटर पर अभी जनसेवक कृषक मित्रों के साथ मीटिंग चल रहा है और इस मीटिंग का यही सब है कि सब लोग अपना 100% एक सप्ताह तक का टारगेट दिया गया है कि सब लोग 100% निबंधन करें, अन्यथा फिर दिक्कत होगा। आरके महिला महाविद्यालय प्रांगण में सोमवार को राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से राष्ट्रीय युवा सप्ताह का आयोजन किया गया। मौके पर स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर आगंतुक अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए। शहर के बरगंडा स्थित श्री आरके महिला महाविद्यालय गिरिडीह में राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से राष्ट्रीय युवा सप्ताह का आयोजन किया गया। मौके पर स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। उसके बाद एक एक कर वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। मौके पर NSS की प्रभारी डॉक्टर मधुश्री सेन सन्याल ने कहा कि हमें विवेकानंद जी के विचारों को आत्मसात करना है, तभी उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि हम दे पाएंगे। डॉक्टर सुशील राय ने कहा कि हमें तमाम युवाओं को विवेकानंद बनाने की जरूरत है। व्याख्याता महेश अमन ने कहा कि हम अपने कीमती समय का सही इस्तेमाल करके ही राष्ट्र का नवनिर्माण कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर मधुश्री सेन सन्याल ने महाविद्यालय प्रांगण में एक आम का पौधा लगाकर लोगों को यह संदेश दिया कि हमें अपने कुदरत की भी रक्षा का संकल्प लेना है।
कुदरत है तो जीवन है। समारोह में डॉक्टर मधुश्री सेन सन्याल, प्रोफेसर सुशील राय, डॉक्टर के.एन. शर्मा, प्रोफेसर प्रभात, डॉक्टर हुसैन, डॉक्टर जटाशंकर, महेश अमन, शिखा, सुप्रिया पूनम, अर्चना, प्रियंका, डॉक्टर सुरेश वर्मा, के पांडे, सुरेश, राजकुमार, मोहन, नंदलाल, राजेंद्र, प्रतिमा व चिंता के साथ कई छात्राएं उपस्थित थी। नाम से ज्यादा जानते हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए। अनेक किंवदंतियां थी। ये राष्ट्रीय जुआ के हृदय सम्राट थे। इन्होंने अपनी जिंदगी का एक सिद्धांत बताया था कि जुआ शक्ति जिस देश की जागृत रहती है उस देश पर भविष्य में किसी भी तरह का कोई संकट नहीं आ सकता। जुआ शक्ति को उन्होंने अपने सिद्धांतों पर अमल करने के लिए 2-4 शब्द भी कहा। उनका कहना था, उठो जागो, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक मंजिल न मिल जाए। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग को लेकर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन में सोमवार को सरिया के राजदर धाम में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग शामिल हुए। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के बैनर तले सरिया के राजदर धाम में एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अशोक कुमार व संचालन विनय कुमार कर रहे थे, जबकि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनसंख्या फाउंडेशन झारखंड प्रदेश के प्रवक्ता सुचिता सिंह मौजूद थी। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में फाउंडेशन के केंद्रीय मार्गदर्शक स्वामी सीताराम शास्त्री, सरिया प्रखंड प्रमुख सर राजदर धाम समिति के अध्यक्ष रामपति प्रसाद, बगोदर विधानसभा के अनुमंडल सांसद प्रतिनिधि छोटेलाल यादव एवं भाजपा नेत्री रजनी कौर, बिरनी कपिलो मुखिया इंदू देवी ने सामूहिक रूप से भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में जनसंख्या नियंत्रण एवं संगठन विस्तार पर चर्चा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि सुचिता सिंह ने कहा कि देश में बढ़ रहे आबादी देश के लिए बड़ी समस्या को निमंत्रण दे रही है, जिसको लेकर पंचायत स्तर से लोगों को संगठित कर हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाने का मांग करेंगे। इन्होंने कहा कि हमारी मांगे हैं कि 2 बच्चों का कानून बने, 3 बच्चों पर सरकारी सुविधा से वंचित हो और 4 बच्चों पर कारावास हो। ऐसी कानून केंद्र सरकार लागू करे। वहीं स्वामी सीताराम ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर पूरे देश में अभियान चलाई जा रही है। इसी कड़ी में राजदर धाम में भी अभियान संचालित है। कार्यक्रम में जिला कोषाध्यक्ष सदानंद बर्नेवाल, संगठन मंत्री मुकेश मोदी, बालेश्वर प्रसाद, ईश्वर कुमार समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। जीवन से प्रगटा इसके सामने इतनी गंभीर समस्या जनसंख्या को लेकर बनी हुई है। जितनी भी समस्या मैं समझती हूँ कि अगर उसका निदान कुछ है तो वो है जनसंख्या पर नियंत्रण। आज जिस तरह बेतहाशा तरीके से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, निश्चित तौर पर देश के लिए एक गंभीर खतरा बना हुआ है और इसी से इस खतरे का अंदाज करके और जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पिछले 7 वर्षों से लगातार कार्य कर रही है और हम सभी मिलकर मोदी जी से मांग कर रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हो। इसमें हमारी मांग है कि 2 बच्चों का कानून हो, तीसरे बच्चे पर सारी सरकारी सुविधा से उसे वंचित किया जाए और चौथे बच्चे पर
सशक्त कारावास की सजा हो। इस तरह की कठोर अगर कानून बन के आती है तभी मुझे लगता है कि जनसंख्या पर हम नियंत्रण पा सकेंगे। और अगर जनसंख्या पर नियंत्रण हम पा सकें तो निश्चित तौर पर देश के सामने जितनी भी आज आप देखेंगे कि बेरोजगारी, बेकारी, लूट मार, अपराध जितना कुछ बढ़ रहा है, अगर इस सभी में किसी का बड़ा हाथ है तो ये तहासा बढ़ती हुई जनसंख्या की वृद्धि। तो इसका समाधान है निश्चित तौर पर इसको जनसंख्या का नियंत्रण बिल को लाकर ही हम इसका समाधान कर सकते हैं। और इसी उद्देश्य से जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पूरे देश भर में कार्य कर रही है। अगला हम लोग 50 लाख जनसंख्या साइन करके हम लोग मोदी जी को भेज रहे हैं। हमारा सिग्नेचर का अभियान भी चल रहा है। आज का कार्यक्रम में गिरिडीह जिला जनसंख्या समाधान फाउंडेशन गिरिडीह जिला का बैठक है, जो ये दिव्य प्राकृतिक स्थान संत मौनी बाबा का तपोभूमि राजदा धाम में हो रहा है। ये बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे स्थानों पर ऐसे कार्यक्रम होता रहे ताकि राजदा धाम का नाम सरिया प्रखंड के अंतर्गत साबलपुर पंचायत में जो राजदा धाम है ये खूब आगे बढ़े। साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, इसके लिए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन कार्य कर रहा है। और प्रत्येक क्षेत्र में हमारा साप्ताहिक मिलन केंद्र खड़ा हो, ऐसा एक प्रयास चल रहा है। प्रत्येक क्षेत्र में संगठन खड़ा हो, हर लोग जुड़े, साधारण सा किसान से लेकर राजनीतिक उच्च स्तर पर भी जो हो वो सब लोग जुड़े और ये कानून लागू हो। तीसरी बर्नवाल धर्मशाला में सोमवार को महाराजा अहिबरन की प्रतिमा का अनावरण किया गया। मौके पर जिला व प्रखंड स्तरीय समाज के पदाधिकारियों ने महाराजा अहिबरन की प्रतिमा का माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। तीसरी बर्नवाल धर्मशाला में सोमवार को महाराज अहिबरन की प्रतिमा का अनावरण कर जिला व प्रखंड स्तरीय समाज के पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाज के जिला अध्यक्ष लखन लाल, इंद्रजीत लाल, शिवराम कुमार निशांत सहित विभिन्न प्रखंड से गणमान्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में महाराजा अहिबरन की अनावरण के बाद उपस्थित समाज के सैकड़ों महिला पुरुष को संबोधित कर राजेंद्र लाल बर्नवाल ने कहा कि समाज में एकता बना कर रहें। कोई भी व्यक्ति आर्थिक स्थिति के कारण यदि अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ है तो कार्य समिति तक सूचना दे। शिक्षा के साथ संस्कार भी अपने बच्चे को दे। जिलाध्यक्ष लखन लाल ने कहा कि समाज के लोग राजनीतिक में भी अपनी पहचान बनाएं। इसके लिए संगठित होना बहुत ही जरूरी है। छोटे छोटे मसले को समाज में ही बैठाकर निराकरण निकालें, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकेगा। महिला प्रकोष्ठ से जुड़ी पूनम देवी ने कहा कि महिला भी समाज को सींचने में भागीदारी निभाने में सहयोग करे। महिला आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। कार्यक्रम में जिला के राजधनवार से दीप शंकर बर्नवाल, देवरी से विकास बर्नवाल, गांवा से प्रदीप बर्नवाल, पीरटांड से संजीव बर्नवाल, बिरनी से मुकुल प्रसाद बर्नवाल, बगोदर से विनोद बर्नवाल, सरिया से संजय मोदी सहित कई प्रखंड से समाज के पदाधिकारी गण ने अपनी अपनी बातों से संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन रिंकू बर्नवाल व अध्यक्षता मुरली बर्नवाल ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में तीसरी समाज के संरक्षक लक्ष्मण मोदी, जिला कार्य समिति के उपाध्यक्ष मोहन बर्नवाल, दीपक बर्नवाल, रामविलास बर्नवाल, सुबोध बर्नवाल, विष्णु बर्नवाल, विजय बर्नवाल, विजय लाल, विनोद बर्नवाल, वीरेंद्र बर्नवाल समेत कई गणमान्य लोगों का सहयोग रहा। कार्यक्रम के अंत में समाज के लोगों को मोहन बर्नवाल ने धन्यवाद दिया। हम लोगों का पूरे देश में अहिबरन जयंती समारोह एक साथ 26 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन तीसरी में बर्नवाल सेवा सदन के अंदर अहिबरन जी के प्रतिमा का अनावरण किया गया है। उसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ आए हैं और मकसद एक ही है, लोगों को एक साथ चलना। नहीं मनाए, हम लोग आज अहिबरन महाराज जी का प्रतिमा स्थापित किया। वो प्रतिमा स्थापित किया, इसके पहले अहिबरन जयंती समारोह यहाँ पर मनाया जाता रहा है। इन लोगों का एक ही मकसद है कि इस बहाने लोग जुटें, हमारा संगठन मजबूत हो। और बहुत सारी त्रुटियां हैं समाज का। सबसे पहले अभी आप जानते होंगे कि हमारा जो बर्नवाल महासभा के द्वारा बहुत अभियान चलाया गया, झारखंड प्रदेश में बहुत सारे लोगों ने सक्रिय भूमिका निभाई। हम बर्नवाल मोदी को
ओबीसी में शामिल किया गया। लेकिन जब बर्नवाल लिख देते हैं लोग तो कहता है कि नहीं हम नहीं मानेंगे। तो अभी हमारे झारखंड की सरकार जो हेमंत सरकार था उसने एक जो पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन था लोकनाथ प्रसाद जी, उन्होंने अपना रिकमेंडेशन करके गवर्नमेंट को भेजा और गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ओबीसी के लिस्ट में बर्नवाल आवे, इसके लिए उन्होंने रिकमेंडेशन करके केंद्र सरकार को भेज दिया। अब हम लोग की लड़ाई केंद्र सरकार से है। पार्टी के अन्य कार्यकर्ता पर हुए हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से प्रखंड कमेटी ने एक बैठक आयोजित की। बैठक में गिरिडीह एसपी से गिरफ्तारी की गुहार लगाई गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक बैठक सोमवार को सरिया स्थित पार्टी कार्यालय में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता काजिम अंसारी ने किया। बैठक में बगोदर, सरिया और बिरनी प्रखंड के काफी संख्या में लोग उपस्थित हुए। इस दौरान संगठन विस्तार पर लोगों ने अपने अपने मंतव्य दिए। चर्चा के दौरान कहा गया कि बीते सप्ताह पार्टी के जिला उपाध्यक्ष त्रिभुवन मंडल, प्रकाश मंडल और अन्य कार्यकर्ताओं पर सरिया निवासी मथुरा साहु व उनके परिजनों द्वारा जानलेवा हमला किया गया था, जिस संबंध में प्रकाश मंडल द्वारा बगोदर थाना में कांड संख्या 721 के तहत मथुरा साहु व उनके अन्य परिजनों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, परंतु अब तक मारपीट के अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। इधर मथुरा साहु द्वारा आवेदक प्रकाश मंडल को केस उठा लेने की धमकी भी दी जा रही है, अन्यथा अंजाम भुगतने की बात भी कही जा रही है, जिससे आवेदक का पूरा परिवार भयभीत और सहमा हुआ है। इसे लेकर प्रकाश मंडल द्वारा मथुरा साहु की गिरफ्तारी को लेकर एसडीपीओ सरिया को एक आवेदन दिया गया है। वहीं इसकी प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक गिरिडीह को देने की बात कही है। बैठक में मजीद अंसारी, मोती मंडल, प्रकाश मंडल, फूलचंद मंडल, राजू मंडल, काशी मंडल, सोनू शेख समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। बीते दिन जो घटना हुआ हमारे जिला उपाध्यक्ष त्रिभुवन मंडल के साथ, हम चाहते हैं कि उसको ठोस से ठोस कार्रवाई हो और गिरफ्तारी। डुमरी आजसू पार्टी ने सोमवार को प्रखंड मुख्यालय 15 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। मौके पर झारखंड में 150 विधानसभा सीट के विस्तार करने की मांग की गई। डुमरी प्रखंड मुख्यालय में आजसू पार्टी के द्वारा 15 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना के माध्यम से पार्टी की मांग है कि झारखंड में 81 विधानसभा सीटों को बढ़ाकर 150 किया जाए। चुनावी घोषणा पत्र के आधार पर सरकार पिछड़ा वर्ग को 26% आरक्षण लागू करने की मांग, 5 लाख लोगों को रोजगार देने और जब तक रोजगार नहीं तब तक बेरोजगारी भत्ता देने की मांग सहित किसानों को 2 लाख तक कृषि ऋण माफ करने की मांग को धरना के माध्यम से किया गया है। इसके अलावा सभी वृद्धा, विधवा, विकलांग व्यक्तियों को पेंशन देने की मांग, सभी रैयत का गैर मजरूआ जमीन बंदोबस्त, जमीन मालगुजारी रसीद निर्गत करने की मांग की गई है। जबकि डुमरी पीटाण प्रखंड में सभी पंजी 2 डुमरी अनुमंडल में रिकॉर्ड रूम बनाकर अनुमंडल में जमा करने की मांग सहित 15 सूत्री मांगों को धरना के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए आजसू पार्टी ने एक दिवसीय धरना दिया है। वहीं मांग नहीं मानने पर आजसू ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। चुनावी में लंबे लंबे वायदे किए थे, घोषणाएं किए थे, सारी घोषणाएं उसको जीरो पर आउट हो गई। इसी के विरोध में प्रखंड मुख्यालय में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार बोली थी कि हमारी सरकार जैसे ही बनेगी हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे और जब तक रोजगार नहीं देंगे तब तक बेरोजगारी भत्ता देंगे, जो अभी तक एक भी उस पर पहल नहीं हुआ है। सरकार ने बोले था कि हम स्थानीय नीति लागू करेंगे, उस पर कोई पहलकदमी नहीं की। सरकार ने बोला था हर गरीब लोगों को 3 लाख का मकान देंगे जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेगी, उस पर भी पहल नहीं किया। सरकार बोली थी कि सभी विधवा और विकलांग लोगों को पेंशन देंगे, उस पर कोई पहल नहीं की। यानी सरकार पूरे 1 साल के कार्यकाल में अपनी चुनावी वायदे के हिसाब से 1% भी इम्प्लीमेंट नहीं की। इसी के विरोध में आजसू पार्टी एक विपक्ष का पार्टी का भूमिका अदा करते हुए सरकार के खिलाफ इस प्रकार का प्रदर्शन कर रही है। अगर सरकार धरना से अगर नहीं सुधरती है तो रोड पर उतरेंगे, सड़क पर उतरेंगे, रोड जाम होगा, रेल जाम होगा, चक्का जाम होगा। सरकार का सारा तंत्र हम लोग फेल करेंगे। सरकार का सारा तंत्र, वो खुफिया विभाग हो, चाहे विजिलेंस विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, हर मोर्चे पे फेल है। और आज उसी के तहत प्रखंड मुख्यालय में हम लोग 15 सूत्री मांग को लेकर धरना दिए हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग को
विधानसभा की सीटों के जनसंख्या को बढ़ाने का लेकर है, विधवा वृद्धा पेंशन को लेकर है। सरकार ने जितने भी वादे किए हैं कि हम हर गरीब परिवार को चूल्हा प्रमुख के नाते से महिला लोग को 2000 रुपया देंगे प्रत्येक माह, वो नहीं कर पाए। 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, वो भी नहीं कर पाए। हर गांव में 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, वो भी नहीं कर पाए। माने बहुत सारे जो वादे सरकार ने किए हैं, अभी एक भी वादा उन्होंने नहीं पूरा कर पाया। और उसी का हम लोग प्रखंड मुख्यालय धरना के माध्यम से सरकार को आगाह करते हैं कि सरकार जितने भी जो वादा किए हैं वो जल्द से जल्द पूरा करें, नहीं तो हम लोग बाध्य होकर सरकार के विरोध में अभी तो प्रखंड स्तर पर बैठे हुए हैं। हम लोग अभी रोड पर भी उतरने का काम करेंगे, हम लोग विधानसभा तक भी हम लोग पहुंचने का काम करेंगे। 150। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। आपके महल के साज सज्जा में लगाए 4 चांद। शहर के अलकापुरी में स्थित है आपका अपना फर्नीचर महल। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांड में एल्डर, ब्लिस, डाइस ऑफिस सिस्टम, सेंचुरी मैट्रेस, कर्नूल मैट्रेस, पुष्पा स्टील अलमारी उपलब्ध है। इसके साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा फुल सागवान का सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, दीवान इत्यादि भी उपलब्ध है। वहीं आपके घर के इंटीरियर डिजाइन के लिए बंगाल एवं अन्य जगहों के बड़े कारीगर भी मौजूद हैं, जो कि बेडरूम, डाइनिंग हॉल, मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर ऑफिस, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, पीओपी का काम करेंगे शानदार। तो अपने महल को सजाने के लिए आज ही पहुँचे फर्नीचर महल, अलकापुरी चौक, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7739577150 8340262551। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। यातायात नियमों को दुरुस्त करने के उद्देश्य से गिरिडीह जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुरुआत किया गया। सड़क सुरक्षा माह के तहत आम जन मानस को यातायात नियमों के प्रति अधिकाधिक जागरूक किया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हर साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष 2021 में सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की जगह राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाने का निर्णय किया है। सड़क सुरक्षा माह 2021 अभियान के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु आम जन मानस को यातायात नियमों के प्रति अधिकाधिक जागरूक किया जाएगा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत 18 जनवरी से 17 फरवरी एक माह तक सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। इसी कड़ी में यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले 7 टेम्पू का चालान काटा गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए यातायात थाना प्रभारी प्रेम रंजन उरांव ने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश के आलोक में इस बार सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के पहले दिन कुल 7 टेम्पू का चालान काटकर जुर्माना लगाया गया। उन्होंने कहा कि यह अभियान लगातार चलता रहेगा। मौके पर कई पदाधिकारी मौजूद थे। हमारे थाना के पदाधिकारी सभी एसआई श्रीकांत जी हैं और हमारे सहायक पुलिस पदाधिकारी सब भी यहाँ मौजूद हैं। और आज यही अभियान चलाएं हम लोग, टेम्पू जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चला रहे हैं, बिना रजिस्ट्रेशन, बिना पॉल्यूशन प्रमाण पत्र के चला रहे हैं, वैसे लोगों की धरपकड़ हो। ठीक है, धन्यवाद। सदर प्रखंड के कल्याण स्थित खेल मैदान में जीपीएल 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले का समापन हुआ। मौके पर विजेता टीम को नकद राशि और शील्ड देकर सम्मानित किया गया।
सदर प्रखंड के कल्याणी मैदान में GPL 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबले का समापन हुआ। फाइनल में बेंगाबाद फिटकोरिया और बिशनपुर के बीच खेला गया। इसमें फिटकोरिया की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 12 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 103 रन बनाए। वहीं निर्धारित लक्ष्य का पीछा करते हुए बिशनपुर की टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर जीत हासिल की। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सिकदारडी पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि ठाकुर दास और भाजपा के युवा अध्यक्ष मनोहर समेत गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। इस संबंध में ठाकुर दास ने बताया कि खिलाड़ियों ने अपना खेल के प्रति एक जागरूकता दिखाई, वहीं पर भाईचारगी भी देखने को मिला। टूर्नामेंट को सफल करने में कय्यूम अंसारी का योगदान काफी सराहनीय रहा। कय्यूम अंसारी ने बताया कि विजेता टीम को 21,000 नगद राशि देकर और उप विजेता को 15,000 नगद राशि देकर सम्मानित कर खिलाड़ियों का हौसला बुलंद किया गया। भाजपा के युवा अध्यक्ष मनोहर ने बताया कि इस तरह का खेल IPL में होता था और आज गिरिडीह शहर के कल्याणी में ऐसा खेल देखने को मिला है और खिलाड़ियों ने अपने अच्छे से अच्छा प्रदर्शन किया। यहाँ पर छक्कों की बारिश लगातार हो रही थी, यह देखकर काफी खुशी महसूस हुई है। मौके पर मुखिया भागीरथ मंडल, मोहम्मद जिब्राइल अंसारी, अमित शाह, सुंदर पांडे आदि लोग मौजूद थे। वहीं एम्पायर की भूमिका निभाने में अमित शाह और सुंदर पांडे उपस्थित थे। करने के लिए तैयार, बहुत ही शुद्ध और हुक करना चाहते थे बॉल का सीधा, जब तक के वहां पे स्वागत करें। पंचायत के मुखिया और पंचायत समिति के सहयोग से एवं समाज सेवी के सहयोग से फाइनल बहुत सुंदर टूर्नामेंट करवाया गया। और जब से IPL क्रिकेट में आया है तब तक खिलाड़ियों की उम्मीद बढ़ी है और एक आशा भी बढ़ा है और सलोजा गोल्ड भी इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। और अभी हमारे कय्यूम भैया बोल रहे थे कि अगर प्रखंड स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट होगा तो हम आशा करते हैं कि वहाँ भी जहाँ भी जो भी हो सकेगा बढ़ चढ़ के हम लोग भाग लेंगे और खिलाड़ियों को हौसला को बढ़ाएंगे ताकि एक अच्छे हमारे डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसमें तमाम दोनों टीमों को यहाँ स्थानीय लोगों या मुखिया परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का खेल का आयोजन जो आयोजक बन के जो कय्यूम अंसारी जी ने किया, मैं बधाई देता हूँ कि इस तरह का खेल का आयोजन बार बार करें ताकि आने वाले जनरेशन का थोड़ा हौसला बढ़े और इस मैदान से लेकर छोटे मैदान से लेकर बड़े मैदान तक यानी कि केंद्रीय लेवल तक ये लोग खिलाड़ी बने और ताकि देश का नाम रोशन हो। अपना जो देश का जो ये समस्या है, खेल का जो रुतबा है वो हमारा प्रचलित हो। धन्यवाद। जोश भरने का काम किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और साथ साथ हमारे बीच सेना धोनी से हमारे बड़का नन्नू जी हैं जो अगले बार मुखिया के प्रत्याशी रहे हैं, कुछ मतों से अंतर से हार चुके हैं, लेकिन हारना बहुत बड़ी चीज़ है, हौसले इनके बुलंद हैं। साथ साथ हमारे सिकदारडी पंचायत के क्या बोलते हैं ठाकुर रविदास जी हैं, मुखिया प्रतिनिधि हैं, हमारे भाई हैं, इनको भी धन्यवाद देता हूँ। इनका भी इस समारोह में बहुत कुछ बढ़ चढ़ कर भागीदारी रहता है और अब्दुल कय्यूम जी को सहयोग करते रहते हैं लोग। साथ साथ मैं और यही कहना चाहूँगा कि जो जिस प्रकार इन्होंने चाहे फुटबॉल टूर्नामेंट हो या क्रिकेट का हो, सभी में अब्दुल कय्यूम जी का भागीदारी रहता है। और केवल गिरिडीह प्रखंड में ही, केवल तेलोडी पंचायत, अलगुंदा पंचायत ही नहीं, पूरे गिरिडीह जिला के विभिन्न प्रखंडों में जाकर इनके द्वारा जो आयोजन खेल का होता है, इसके लिए भी धन्यवाद के पात्र हैं, इनके कमेटी भी धन्यवाद के पात्र हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोगों के बीच ये जो खिलाड़ियों के बच्चों के बीच जो जोश भरने का काम करते हैं, उत्साह बढ़ाने का काम करते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा अपने खिलाड़ियों से भी कि आप बच्चों जब एक संघर्ष, एक मुकाम का कोई अगर सोच लेता है तो निश्चित तौर पर वह मुकाम पहुँचता है। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप सीधी नजर लाइव के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।